माफी चाहूंगी क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन की वजह से शायद ये वीडियो बीच में ही रुक गई थी। एक बार दोबारा से वहीं से शुरू करते बताइए। ऐसा है मैडम, हमने 10 रुपए कराया था, ये सभी ऑटो वालों ने मिलके ने, मैं प्रधान ने नहीं, सभी ऑटो वालों ने मिलके ने। इसके अंदर हमारा कल बिल्कुल गुजारा नहीं हुआ, तकरीबन हम चाह भी नहीं पी इसके, हमारा बुरा ही हाल हो गया। ये छोर के घर सामने राशन नहीं था, इसने किराया दे दिया, कमाया था वो 300 रुपये कमाए थे, 300 किराया वाला ले गया। अब ये खाएगा कहाँ से खाएगा? ये गाड़ी खड़ी, अब इसको शाम को राशन के पैसे हमने दिए हैं, मैं अभी तू 2 दिन में कमा के दे दियो, कोई बात नहीं, मगर ऐसा ही ये और खड़े ये डाटी वाला खड़े। आप जो है रोजाना का कितना कमा लेते थे पहले? 200-250 रुपए। कल 200 रुपए बने थे साहब बदन में। कल 200 रुपए बने, वैसे रोजाना आपकी कितनी कमाई हो जाती है? ना तो 400-500 बन जाते थे मैडम जी। 400-500 बन जाते थे, कल 200 बने हैं, तो इसका मतलब गुजारा जो है थोड़ा मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया मैडम। इस महंगाई को देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए सिटी बस को डिवाइड रूट अलग कर देना चाहिए था जी। सिटी बस को बस अड्डे पर नहीं चालू करनी चाहिए जी। सिटी बस जिसकी भी है, उनके पिताजी या उनके रिश्तेदार सारे रोडवेज में कर्मचारी लगे हुए हैं, वे अपनी मनमानी कर रहे हैं क्योंकि हमारी तक वहां तक पहुंच नहीं जा पा रही है। कल हम गए जी, कल जीएम साहब से मीटिंग भी थी जी, ये प्रधान जी गए थे जी, और हमारा एक भी सुनवाई नहीं हो रही। कोई भी प्रशासन अधिकारी हमारे साथ बैठ टीएम साहब ने ये जवाब दिया, टीएम साहब ने ये जवाब दिया है कि हम तुम्हारे को निकाल देंगे यहाँ से, बस यहीं लगेगी। वहाँ बोला यार कैसे करेगा, जब हमारे पास कागज है इस बस स्टैंड के तो हमारे को नहीं निकाल सकता। तो नया आया है, पहले जीएम ने टीएम ने ये बस उधर लगाई थी। एक बार चाहूंगी कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बता दें कि किस रोड से लेकर किस रोड तक जो है कितना किराया लगने वाला है। सिर्फ हमारे फुहारा चौक तक 10 रुपए लेंगे मैडम जी, आगे 15 लेंगे जी। जल्दी जल्दी सारे रूट हाँ, को बता दीजिए। और उससे आगे लेंगे वो मतलब 20 रुपए कैंट का, 7 रोज का, बड़ी वो दूर का एरिया पड़ जाता है, 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रास्ता है। लोकल किराया 10 और 15 कर दिया जी, शहर का लोकल किराया 10 और 15 कर दिया है। और बताइए नहीं ये बताएगा जी रूट। अरे बता यार, तू प्रधान है यार, कमाल करे दोनों। बोल दे यार, जी दिखा दिया। बोल दे भाई किराया। इन्होंने जो रूट डिवाइड करे हैं जी, हमने खुद न्यूज दी थी जी मीडिया के माध्यम से, दिवाली का एक पब्लिक को तोहफा भी आपने दिया। जो रूट डिवाइड किए वो किलोमीटर के हिसाब से किए हैं? सर जी मैम, ऐसे सिर्फ है चौक के हिसाब से ही हमारा रूट डिवाइडेड होता था जी। जैसे फुहारा चौक है जी, कॉलेज के बच्चे आते हैं जी, क्योंकि आजकल की महंगाई को देखते हुए बच्चों के पास भी पैसे वगैरह नहीं होते जी, वो हमने 10 रुपये कर दिया जी। उससे जिंदल हॉस्पिटल है जी, और जो आगे का रूट है वो जिंदल हॉस्पिटल से सीएमसी होली, वो 10 रुपये कर दिया जी, और उससे आगे 20 रुपये कर दिया जी। जैसे विद्युत नगर है और कैंट है, वो 20 रुपये कर दिया जी। हम तो मीडिया के माध्यम से यही कहेंगे कि जनता हमारा सहयोग करे, जितना आप पब्लिक सिटी बस का सहयोग कर रही है उतना ही ऑटो चालक का सहयोग करे, क्योंकि ऑटो चालक आपका बच्चा भी है, भाई भी है और रिश्तेदार भी है, जो भी है परिवार है एक, आप उनकी भी मदद करके आगे आए। पब्लिक का सहयोग बहुत बड़ा होता है, प्रशासन से गुहार लगाए, पब्लिक भी लगाए। जैसे आप सिटी बस के लिए आप एप्लीकेशन दी थी, वैसे ही ऑटो चालक भी पब्लिक के लिए एक एप्लीकेशन दे कि इनके बारे में भी कुछ सोचा जाए, क्योंकि वो सिटी बस वाले मनमानी कर रहे हैं। हमें कोई एतराज नहीं है, सिटी बस चाहे 50 और लगा दे, लेकिन वो अपने रूट पर डिवाइड करके लगाए, लेकिन आवाज सिस्टम से लगाए। ऑटो वाला बेचारा 2 सवारी बिठा रहा है तो उसकी सवारी बुला लेते हैं, उसकी आत्मा बहुत रोती है। तो ये थे हमारे साथ ऑटो ये जसवंत रंगा प्रधान है जी। ऐसा है जी, सिटी बस जो बोलिए सर, बोलिए। मैडम जी ऐसा है, देखो सिटी बस के बारे में जो बात चल रही है, वो पहली बात तो रूट पे लगनी चाहिए और उनका टाइम फिक्स होना चाहिए। वो राउंड लगाते ही हमारे ऑटो की तरह, मान ले जैसे आज़ाद नगर आगे जाते ही वापसी लगा के वो भर लेते हैं, हमारे को सवारी नहीं मिलेगी बस स्टैंड पे। 10-15 जो बसें लगा रहे हैं प्रशासन, हमारे को कोई ऐतराज़ नहीं है, प्रधान जी भी कह रहे हैं हमारे को कोई ऐतराज़ नहीं है उनसे, लेकिन उनका टाइम दे दो, आधे घंटे का टाइम है, घंटे बाद चला लो एक बस, तो हमारे को उससे तसल्ली हो जाएगी, 2-4 सवारी हमारे को मिल जाएगी। क्योंकि हमारा जो है ना काम क्या है, सिर्फ बस स्टैंड पे तो सवारियों से होता है जी, अगर सवारी हमारे में बैठेंगे नहीं, हमारी की तरफ कितनी सवारी जो है आप बिठाते हैं ऑटो में? मैडम जी अभी फिलहाल सवारी भी आ रही है जी, 3 या 4 या 5, इससे ज्यादा सवारी नहीं मिलती जी। कम तो है नहीं, एक मिनट भाई, है ही नहीं मैडम जी। यहाँ से चलते हैं हम जी, आज़ाद नगर से हमारे को एक सवारी मिलती है, कई बार ऐसा होता है कि 2-3 और मिल जाते हैं, नहीं बाकी एक में ही हम बस स्टैंड पहुँच जाते हैं। अगर हम 10 रुपये किराए में
बस स्टैंड पहुंच जाएंगे तो 10 रुपये 12-15 रुपये का तो हमारा तेल लग जाता है। वापसी में हमारे को उम्मीद नहीं है हमारे को सवारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ सिटी बस वालों का कब्जा हो रहा है। प्रशासन है ना सिटी बस वालों को कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ एक ऑटो वाला ऐसा इंसान है क्या जिनके बाल बच्चे नहीं है? क्या हमारे बाल बच्चे नहीं है? हमारे में पढ़े लिखे नहीं है? क्या हमारे को धुतकार दिया जाता है? प्रशासन क्या कहता है? हम इनकी सुनते नहीं क्यों? पब्लिक है ये। हम किसी को मेयर को बनाते हैं, माले MLA बनाते हैं, MP बनाते हैं, MC बनाते हैं, तो हमारे से बनता है। जो बड़े लोग हैं ना वो घरों में बैठते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं। वोट हमारी है, अगर हम चाहें तो प्रशासन को भी हिला सकते हैं। हमारा इतना मकसद है, हम प्यार से रहेंगे, हमारे को कोई तंग ना किया जाए। हमारे जितनी सवारी है उस सवारियों के मैटर में आप देख लेना, चाहे यहाँ ही खड़े हो जाओ, एक 2 सवारी से फालतू नहीं मिलेगी। कई बार तो हम खाली यहाँ से निकल पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए निकल पड़ते हैं कि हमारे को आस होती है चल भाई यहाँ से आज़ाद नगर से चले कचहरी में कोई सवारी मिल जाएगी, या 4 नंबर गेट पे, या जवाहर नगर में, फुहारा चौक पे, या आगे। लेकिन हमारे सवारी नहीं मिलती, बस स्टैंड से वापसी खाली घुमाना पड़ता है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। आज हमारे पास ऐसी नौबत आ गई है कि हमारे बच्चों को वे भी हम काम के लिए कहते हैं, बच्चों की पढ़ाई छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे को फीस देने के पैसे ही नहीं है हमारे पास। उनकी रोटी पूरी नहीं हो तो फीस कहाँ से देंगे हम? प्रशासन से हमारी यही अपील है कि हमारा कम से कम इतना तो ध्यान रखे भाई, प्रशासन की तरफ से कोई तो है, सरकार की तरफ से कोई तो है। लॉकडाउन के अंदर हमारा किसी प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया, ना सरकार ने दिया। सभी को कहते हैं, अखबारों में रोज पढ़ते थे, हमने इतनी मदद की, इतनी मदद। कोई एक ऑटो चालक ये कहा दो भी हमारे को प्रशासन ने इतना दिया है। और जो राशन कार्ड की बात चल रही है, ये इतने भाई मेरे भाई बैठे हैं, गरीब, मैं भी गरीब हूँ, मदद करी है जी, गरीबी जी, लेकिन एक भी राशन कार्ड भी इन पर पीला नहीं है। पीले का तो आज से मेरे हिसाब से हम पैदा भी नहीं हुए थे जी, जब पीले कार्ड या जो बने थे तब से प्रशासन उनको मदद दे रहा है, सरकार मदद दे रही है। लेकिन अब जो हमारे हरे कार्ड है उन पे 5 किलो आटा भी नहीं दे रही है। तो क्या करें मैडम जी बताओ? आपने देखा कि यहाँ पर ऑटो यूनियन की मीटिंग हुई थी, आंखें जो है इनकी नम हो चुकी हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, 10 रुपए किराए के अंदर गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। दोबारा से मीटिंग की गई, दोबारा से मीटिंग के अंदर ये निकल कर आया कि चौक वाइज जो है किराया बढ़ाया और घटाया जाएगा। मान लीजिए कि आप लोग जो है बस स्टैंड से लेकर के पड़ाव चौक तक आते हैं तो आपका 10 रुपये रेट होगा। पड़ाव चौक से लेकर के अगर आप आगे जलेबी चौक तक आते हैं तो 15 होगा। उससे थोड़ा आगे जाते हैं आप कैंची चौक तक तो आपका 20 रुपये किराया होगा। इस तरीके से जो है ऑटो चालकों ने किराया निर्धारित किया है। इनको जो है सिटी बस से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिटी बस के ऊपर इनका ये कहना है कि अगर सिटी बस चल भी रही है तो वो अपने निर्धारित रूट के ऊपर चले, या फिर कुछ इस तरीके से प्रशासन जो है जो रास्ता निर्धारित करे कि 1 घंटे के लिए चले, 2 घंटे के लिए चले, या 1-1 घंटे के अंदर रुक कर चले, ताकि इनको भी जो है सवारी मिल सके, इनके भी बच्चों का जो पेट है वो रात को भर सके। कल 10 रुपए की बात करें, जो ट्रायल हुआ था उसके अंदर लगभग इनकी आमदनी पूरे दिन में 200 हुई थी, क्योंकि कोविड-19 के चलते ऑटो के अंदर सवारियां जो है ज्यादा नहीं बैठती, और आम दिनों की यदि बात करें तो इनकी 400 से लेकर 500 रुपए तक कमाई हो जाती थी। अब इनका ये कहना है कि अब हमारी नौबत ये आ चुकी है कि हमें हमारे बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, हमें उनको भी काम पर लगाना पड़ रहा है। ये यहाँ के हालात हो चुके हैं। कोई विरोध नहीं है सिटी बस का, बस प्रशासन से दरख्वास्त है कि जो मैनेजमेंट